भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में मीराबाई में पंडित लक्ष्मीचंद जी ने मीराबाई तो पूरा का पूरा जो है भक्ति रस है। एक भजन है, तेरी बेटी की ज्ञान ध्यान से लय हुई हरि भजन में, ब्याह शादी की नहीं जरूरत, परम शांति मन में। इसकी आखिरी लाइन है, कह लक्ष्मीचंद श्री कृष्ण जगत में और जगत श्री कृष्ण में। इस चीज को थोड़ा समझने योग्य है। हमारे माइंड पर थोड़ी ही धूल जमी हुई है, क्योंकि बचपन से पैदा होते ही जब बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर होता है, उसे सिखाया जाता है, वही चीज़ हम सीखते हैं। इसे समझने के लिए समुद्र की मछली का उदाहरण सही रहेगा। मछली समुद्र में ही पैदा होती है और समुद्र की सभी चीज़ों को सीख लेती है, पर उसे समुद्र का पता नहीं होता। उसे समुद्र का पता कब चलता है? जब उसे 2 मिनट के लिए बाहर छोड़ दिया जाए और वो तड़पती है। जब पता चलता है कि समुद्र में थी, वो तेरा संसार था और ये अलग दुनिया है दो जिसमें तू तड़प रही है। जब तक समुद्र के अंदर रही तब तक समुद्र का पता ही नहीं चला। इसी प्रकार जगत कृष्ण में और श्री कृष्ण जगत में हमें पता ही नहीं चलता श्री कृष्ण का और जगत का, क्यों इसके अंदर ही हैं। अब एक और उदाहरण देता हूँ। दूसरा उदाहरण, एक राजा, उसका छोटा है बेटा, यानी कितना 6-7 साल का, उसको धमका दिया और गुस्से में कह दिया निकल जा। वो निकल गया। अब इधर से राजा तड़पता रहा, अपने बेटे के लिए 20 साल हो गए, और लड़का दर दर घूमता रहा, भिखारी बन गया। अब वो भूल चुका था, उसे याद ही नहीं था। हर रोज़ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जाना, भीख मांगना, लोगों की गालियाँ सुनना, फटे पुराने वस्त्र, शरीर के अंदर बदबू, उससे आगे और आगे, और 20 साल में सब कुछ भूल चुका था। यदि उसके अंदर का राजा का लड़का अंदर कोई अंश बाकी होता तो भीख नहीं मांगता। वो अंश दब चुका था, उसके ऊपर धूल, हर रोज की परत, धूल की परत, फिर धूल की परत जमती जा रही थी, और इतनी जम गई थी उसके लिए पता नहीं ये नगरी कौन सी है और वो नगरी कौन सी है। इत्तेफाक से अपने ही उसके पिताजी जहाँ 20 साल से रुदन कर रहे थे, जो राजा था, उसी नगरी में आ जाता है, उसे नहीं पता, और उसी दरवाजे पे आ जाता है। अब उसने भीख मांगी और वो सामने से राजा, अब बाप बेटे की आंखों में आंख डाल के पहचान गया कि हाँ तेरा बेटा है। अब उसे एकदम ये बता दिया जाए कि तू मेरा बेटा है, तू राजा का बेटा है, तो उसे बात जचेगी नहीं, वो संशय करेगा, वो शक करेगा। राजा बड़ा समझदार था, वजीर को बुलाया। वजीर ये 20 साल के अरसे पहले गया था, वही मेरा बेटा है। वजीर ने भी पहचान लिया कि हमारा, पर एकदम इसको बताना नहीं। एकदम बताने के बाद बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उसे जरा भी जचने वाली बात नहीं होगी, संशय वाली बात होगी। वजीर ने और राजा ने बड़े समझदारी से काम लिया। हलकारे भेजे कि भाई इसको अंदर बुलाओ। अंदर आने से मना कर गया। भिखारी था, भिखारी
पूर्ण रूप से भिखारी था, अंदर से भिखारी था, कोई बनावटी भिखारी नहीं था। अब वो भाग लिया, पीछे हलकारे भाग लिए। वो बुलाने लगे, वो नहीं आया। सोचा तुझे पिटाई होगी, राजा के महल के सामने आ गया। उसे जैसे तैसे समझा के नौकरी दी, नौकरी के बहाने तुझे राजा खुश है, तुझे नौकरी देगा। अब अंदर घुसता नहीं, उसे बाहर झाड़ू लगाने की नौकरी दे दी। 6 महीने बाद, साल भर बाद उसे थोड़ा अंदर जान पहचान, महल से जान पहचान होगी, अंदर तक आया कि अंदर झाड़ू लगा ले। तो उसकी थोड़ी ही प्रमोशन किया गया कि झाड़ू के बजाय ये काम कर ले। फिर और प्रमोशन किया गया। 5-7 साल में उसको वजीर तक पहुंचाया गया। और तब उसको बताया गया कि राजा ने बताया तू मेरा बेटा है। तब उसे तसल्ली हुई। अब हम, यदि मैं आपको ये कह दूं कि आप भगवान हो, पहली बात तो भगवान की डेफिनेशन, हु इज गॉड, एक मशीन है, मोटर कार है, वो पूरी मिलके एक मोटर कार है। किसी एक पुर्जे को मोटर कार कहेंगे, एक नट को कहेंगे, उसके स्टीयरिंग को कहेंगे, उसके क्लच को कहेंगे, नो, वो पूरी मिलके मोटर कार है। इसी प्रकार भगवान है, हम सब मिलके, पूरी प्रकृति मिलके, सब कुछ मिलके, जगत कृष्ण में और श्री कृष्ण जगत में। अब इसे पहचानने के लिए जब तक हम बाहर भागते रहेंगे, बाहरी दुनिया में घूमते रहेंगे, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, कहीं नहीं मिलेगा। बाहर के झगड़े को ख़त्म करके अंदर जब उमंग पैदा होगी, अंदर की उमंग होगी, तो भगवान प्रकट होगा, भगवान फीलिंग होगी, महसूस होगा। यदि महसूस होगा तो वो भगवान है, अंदर ही है, यहीं है, जगत कृष्ण में और श्री कृष्ण जगत में। बाहरी जगत भी उसी का रचाया हुआ है, अंदर भी वही है। लक्ष्मी चंद, श्री लक्ष्मी चंद का है जगत कृष्ण में और श्री कृष्ण जगत में। इसे समझने के लिए और भी उदाहरण हैं, पर ये एक लाइन गजब की पंडित जी की है कि लक्ष्मी चंद श्री कृष्ण जगत में और जगत कृष्ण में। धन्यवाद।